अपराध की सजा जेल की सलाखें और सलाखों के पीछे का जीवन सकारात्मक बना रहे, इसलिए जिला कारागार देहरादून में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। ये दून जेल रेडियो है, बंदियों की अपनी आवाज। आप जानते ही हैं कि अब आपके अपने कार्यक्रम का समय हो चुका है। सो वेलकम ऑन योर फेवरेट शो, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। आज स्टूडियो में है हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान प्रभजीत सिंह, जिनसे आप खुद जानेंगे कि उन्होंने कैसे एक नया रास्ता समाज को दिया। तो आइए हम प्रभजीत जी से चाहेंगे कि वो स्वयं अपना परिचय दें और ये बताएं कि वो किस तरह से नशे की दुनिया में चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया नारंग सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मेरा नाम प्रभजीत सिंह है और मैं एक नशा मुक्ति केंद्र और काउंसलिंग सेंटर चलाता हूँ। मेरा एक अतीत भी था, जिस अतीत में 13 वर्षों तक मैंने हर प्रकार का नशा किया, हर वो बुरी आदत जिसकी वजह से मेरे परिवार में एक मेरी माँ और मैं, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान रहे। आज ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा है दून जेल रेडियो, जो कि जिला कारागार देहरादून में है। ये रेडियो बंदियों की अपनी आवाज़ है और अब जिस आवाज़ से आप मिलने जा रहे हैं वो इस दून जेल रेडियो का संचालन करते हैं। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मैं सुचित नारंग हूँ। किस तरह से आप इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है और ख़ासकर इस जेल रेडियो की जो पीछे एम है वो क्या है? जी आपका बहुत बेहतर सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय वरिष्ठ अधीक्षक महोदय साहब और हमारे जेलर साहब की पहल पर आरंभ किया गया था। एक तिनका तिनका फाउंडेशन है, जिनकी जो फाउंडर रही हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, उनका ये इनिशिएटिव था और यहाँ पर इसको मूर्त रूप दे पाने में इन दोनों शख्सियतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये दोनों हमें पग पग पर गाइड भी करते रहते हैं। बहरहाल आपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की एक बात की है, तो हमारा यहाँ पर साप्ताहिक प्रोग्राम सुबह और शाम चलता है। 1.5 घंटे का हमारा प्रसारण रहता है। सुबह तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग श्रोताओं की फरमाइशों को पूरा करें और शाम को हमारे अलग अलग दिन का एक शेड्यूल होता है। जैसे मंडे को हमारा एक राशि डे करके प्रोग्राम चलता है जिसमें सितारे बोलते हैं, वो हॉरोस्कोप से रिलेटेड है। और मंगलवार को हमारी एक सीरीज़ है आप कहें हम सुने, क्योंकि अंदर हर तरह के इनमेट्स हैं। कोई बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे गुणी डॉक्टर हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन्स ओवर हियर जो उनके हम अलग अलग विचार लेते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट उनका शेयर करते हैं। और वास्तविकता में मैं ये मानता हूँ कि वास्तविकता में कारागार तो हमारा ये शरीर है जिसमें आत्मा रूपी पंछी कैद है। ये जो कैद है ये तो एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो बस अपनी लाइफ को सकारात्मक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए मैंने यहाँ रहते हुए भी इस काम का चयन करना बेहतर समझा। जिला कारागार देहरादून आज अपना जेल दिवस मना रहा है। एक भेंट में जानकारी दे रहे हैं जेलर श्री पवन कोठारी। कोठारी साहब बताएं कि हम जिस जगह पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं वो दून जेल रेडियो है, बंदियों की अपनी आवाज़ है। एक अनूठा और अभिनव प्रयास कहाँ से सोचा, क्यों सूझा? भारत की कुछ जेलों में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। डॉक्टर वर्तिका नंदा जो तिनका तिनका फाउंडेशन की चेयर पर्सन है, उन्होंने हरियाणा के अन्य जेलों में चलाए। तो हमारे दिमाग में भी आइडिया आया कि जब अन्य जेलों में हैं तो हमारी जेल में क्यों नहीं। तब हमने ये प्रयास को हमने इस पर कार्य करना शुरू किया और आज हम मूर्त रूप में हम संचालन कर रहे हैं। नो डाउट जेल एक नकारात्मक संस्थान माना जाता है। आप ये कह भी सकते हैं कि आदमी या डिप्रेशन में, चूँकि वो हर तरफ से टूटा हुआ है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि उन्होंने अपराध किया है नहीं किया है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज वो मानसिक रूप से परेशान हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि वो परेशान हैं। उन परेशानी में स्ट्रेस को दूर करने में संगीत हमेशा मदद करता है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। तो निश्चित तौर पर हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। लेटेस्ट 2 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में आए थे। उन्होंने हमारे जेल रेडियो इसी स्टूडियो से ही हमारे सारे प्रिजनर को एड्रेस किया। जब भी बाहर से डिग्निटी आती है, उनके पास समय कम होता है, वो जेल रेडियो में आते हैं, स्टूडियो में अपने सारा जो भी एड्रेस है, कोई भी मैसेज है, वो यहीं से प्रसारित किया जाता है। सुधार की प्रक्रिया एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकती है, ना सरकार कर सकती है। समाज के बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम की बात की तो ये वेदांता फाउंडेशन है। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी का है, उनके कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे यहाँ NIOS का सेंटर है, हमारे यहाँ इग्नू का रीजनल सेंटर है, जिसमें परीक्षार्थी, मैं कैदियों को परीक्षार्थी बोलता हूँ, उनको परीक्षा भी यहीं देते हैं, पढ़ते भी यहीं हैं, पढ़ाने वाले भी कैदी शिक्षक हैं। 22 और 23 मार्च को हमारे यहाँ जेल दिवस आयोजित किया जा रहा है, उसमें बंदियों की ही प्रस्तुतियाँ हैं सारी। हमारा जेल बहुत अच्छी है। अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या अच्छी रचनात्मक गतिविधियाँ चल रही हैं, ज़रूर आइए और कैदियों के सुधार के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम निश्चित तौर पर समाज में अच्छा परिवर्तन लाएंगे।